गाइस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने जो प्लम का फेस मास्क लिया था, जो मैंने अपने प्लम वाली वीडियो में शेयर किया था, वो अप्लाई किया है। तो लगाने के जैसे जस्ट मैंने उसको लगाया तो बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग वाली जो सेंसेशन होती है वो हुई है कुछ टाइम तक, और अभी बहुत ज़्यादा सूदिंग लग रहा है, मतलब जैसे ठंडा ठंडा स्किन पे लगता है। तो लेट्स सी रिज़ल्ट कैसा आता है, बट डैम श्योर इसमें कुछ ब्लीचिंग जैसा तो है। मैंने क्योंकि इसीलिए मैंने कभी ब्लीच नहीं किया, 1 या 2 बार किया था, तो बहुत जलन जैसा होता है, तो मुझे लगता है पता नहीं क्या हैम्पर करता होगा स्किन को। तो वही वाला फीलिंग आ रही थी मुझे इनिशियली, बट अभी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, जैसे कैंपर कभी लगाते हैं फेस पे तो उसकी जो फीलिंग होती है। तो उसी के साथ फिर मैं सोच रही हूँ कि लाइक मंडे है तो मैंने वॉश किए थे हेयर। तो फिर मैंने जो अपना एम कैफीन का भी वीडियो आपको दिखाया था, उसमें मैंने हेयर मास्क भी शेयर किया था। वो मैं ज़्यादा नहीं लगाया है, बट 1-2 बार लगाया है, तो काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, सूदिंग सा हो जाता है, जैसे कंडीशनिंग कर देते हैं डीप। तो फिर मैं ये अभी लगाने वाली हूँ कॉफ़ी मास्क। इसको भी लगा के 15 मिनट्स छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी मैंने हेयर वॉश किए और कंडीशनिंग भी की है। अभी मामा अर्थ के शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ मैं हेयर फॉल के लिए। तो आज साथ में ये लगा लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कुछ भी नहीं किया है, हेयर स्पा या कंडीशनिंग कुछ भी नहीं किया है। तो आज मैं इसको अप्लाई करती हूँ और फिर रिज़ल्ट शेयर करती हूँ, फेस का भी और इसका भी। नाउ जस्ट लुक एट द मेस। पूरा बेड भरा हुआ है एंड यहीं से स्टार्ट करेंगे हम अपनी फेस्टिव जो प्रिपरेशंस होती हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है हमारे क्लोथ्स। क्योंकि पूरा साल हम लोग ख़रीदते हैं, मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बट द थिंग इज़ कि लास्ट टाइम पे, मतलब मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि लास्ट मोमेंट पे मुझे या तो प्रॉपर पता ही नहीं होता कि ये वाला कपड़ा कहाँ रखा है, या उसके साथ कई बार उसका दुपट्टा नहीं मिल पाता है, या कभी मैचिंग फुटवेयर्स नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं अभी आगे आगे शेयर करूँगी। तो पूरा कबर्ड मैंने खाली कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है कबर्ड में। घर के कपड़े भी, बाहर के भी, सूट, साड़ी, हैंड बैग्स, जितना स्टफ़ भी था यू कैन सी, सब मैंने बाहर निकाल के रखा है। एंड सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ मेरी कबर्ड को क्लीन, खाली करने के बाद। तो कॉलिन में मैंने डेटॉल डाला है थोड़ा सा, तो उसके साथ मैं एक नॉर्मल कोई भी रफ़ कपड़ा लेके कबर्ड को थोड़ा क्लीन कर दूँगी, ताकि जो एक स्मेल होती है हल्की सी वो निकल जाए उनमें से। तो अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद मैं जितने भी कपड़े मैंने पड़े हुए हैं इनको सेग्रीगेट करेंगे। मतलब फेंकने वाले मैं कर चुकी हूँ, जब मैंने दिसंबर में लास्ट में आई थी और मैंने कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए थे, तो मोस्टली जो फेंकने वाले कपड़े थे वो मैंने फेंक दिए थे। एंड मैं बता दूं कि इस वीडियो को शूट करने से पहले मैंने चीज़ें मोस्टली ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि तीज पे या फिर राखी पे भी मुझे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से जो भी चीज़ें थी, लाइक जो कपड़े मुझे ठीक कराने थे, या कोई स्टिचिंग में देना था, या कोई ऑल्टर कराना था, वो सब मैं मोस्टली करा चुकी हूँ। तो बस दैट्स इट। हल्की सी मैंने इसको क्लीन किया, क्योंकि कबर्ड भी मैंने एक बार क्लीन कर ली थी, बट अभी रखने से पहले ज़रूरी है कि मैं एक बार फिर से थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, ताकि कोई स्मेल ना हो, या कोई चीज़, जैसे कई बार यहाँ पे छोटे छोटे मच्छर जैसे आते हैं, वो सब निकल जाएंगे। तो हो गई कबर्ड क्लीन। एंड एम्बर ने जस्ट अभी देख लिया कि कैमरा चालू है, एंड शी इज़ लाइक इन्जॉइंग। मतलब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब उसे कोई शूट करता है या कैप्चर करता है। तो मोस्टली जो कपड़े हैं, जैसे मैंने कबर्ड से निकाले हैं, तो ये फ़ोल्ड ही रखे हुए थे, लेकिन इनकी फ़ोल्ड ख़राब नहीं हुई है। जिस तरह से सूट्स वगैरह हैं, या इस तरह से ड्रेसेस थी कुछ, मोस्टली सूट्स तो नहीं ख़राब हुए, क्योंकि वो मैंने आयरन करा के रखे हुए थे। तो मैंने इसी तरीके से रखे थे कि मैं वापस रखूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ोल्ड में मेहनत ना करनी पड़े। यू कैन सी थोड़ी बहुत जस्ट ऐसे ही हिले हैं जो कपड़े, वो ही थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं, बाकी तो ठीक है। तो इस तरह से ये जो कपड़े हैं सारे मेरे घर के सूट्स वगैरह हैं, इनको मैं अलग से पहले सेग्रीगेट करूँगी बाहर ही, उसके बाद मैं कबर्ड में लगाऊंगी। तो जो कपड़े मेरे डेली वेयर के हैं वो मैं अभी अंदर रख रही हूँ, बाद में लगा दूँगी अच्छे से फ़ोल्ड करके। एंड जब देखो, जैसे कबर्ड क्लीन की है, तो ये कुर्ता एक निकल के आया है जस्ट अभी। एंड ये कुर्ता मुझे तीज पे पहनना था, मैंने सोचा था मॉर्निंग में मैं यही पहनूंगी। ग्रीन है और काफ़ी प्रिटी लगता है गाउन जैसा, बट मैंने देखा कि इसकी ये जो जिप है, ये यू कैन सी, ये ख़राब हुई हुई है। मतलब पीछे से ये अटक गई थी, क्योंकि काफ़ी लंबी जिप है, जो तब खुद से करते हैं ना इसको, तो ये नहीं हो पाती थी, तो इसीलिए ये कब चेंज होती ख़राब हो गई थी। तो अब इसको मैं बाहर रखूँगी, क्योंकि इसकी जिप मुझे ठीक करानी है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ अभी, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं मोस्टली चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर चुकी थी पहले से, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आपको हेल्प हो सके। तो ये ब्लाउज़ मेरा बहुत पहले का एक ब्लाउज़ का कपड़ा मैंने कभी दिल्ली मार्केट से लिया था ये। तो अभी मैं देख रही हूँ, बहुत कभी मैंने सीक्वेंट ब्लाउजेज़ नहीं पहने ज़्यादा, तो ये मैंने अभी जस्ट स्टिच कराया, और काफ़ी अच्छा स्टिच होके भी आया है ये। उन्होंने टैसल्स वगैरह प्रॉपर लगा के दिए जैसा मुझे चाहिए था। एंड इसके साथ ही मैंने कुछ ब्लाउजेज़ मीशो से भी लिए हैं। मतलब बेसिक ब्लाउज़
होते हैं ना, जैसे ब्लैक हमारा बेसिक हो गया, फेस्टिवल में थोड़ा सीक्वेंस अच्छा लगता है। तो ये सेकंड है सिल्वर। ये बहुत प्रिटी ब्लाउज़ है गाइज, इसकी सीक्वेंस बहुत परफेक्ट है, नेक भी प्रॉपर है, मतलब स्टाइलिश है बट ज़्यादा डीप नहीं है। तो इसको आप लहंगे के साथ या किसी एथनिक स्कर्ट के साथ या साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। तो ये मैंने मीशो से लिया है, मैं इसका लिंक शेयर करूँगी। एंड एक ये ब्लाउज़ है, ये देखो, ये तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे को ऑनलाइन इतना परफेक्ट कुछ मिल सकता है। ये पूरा मिरर वर्क है, वो प्लास्टिक वाले मिरर नहीं है, इसमें रियल मिरर्स लगे हुए हैं। और थोड़ा सा इसका नेक डीप है बट इट्स ओके, साड़ी के साथ आप इसी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। और ये जो बंद होता है ना, नीचे से भी देखो डोरी से बंद होगा और ऊपर भी ये डोरी से बंद होगा, और इसमें भी उन्होंने मतलब पैडेड है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे से किसी भी साड़ी ड्रेस के साथ इसको भी वेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, फैब्रिक बहुत अच्छा, और ये सब बस इतना ही है, 250 300। तो इस तरीके से मैंने इस बैग में अपने सारे ब्लाउजेज़ रखे हैं जो मुझे अभी रिसेंटली मतलब मैं पहन सकती हूँ या कभी भी मतलब फेस्टिवल्स में मैं पहन सकती हूँ। और इनको फोल्ड करने में थोड़ा सा मेरे को ट्रबल होता है क्योंकि सब पैडेड होते हैं ना, तो ये फिक्स नहीं होते हैं, मतलब एडजस्ट नहीं होते हैं बैग में। तो इस तरह की जिप लॉक में मैंने अभी रखा है। अभी मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि इसमें और भी ब्लाउजेज़ जाएंगे, और जो इसमें थोड़े से सिंपल वाले पड़े हैं वो मैं निकाल दूँगी। एंड इसी के साथ मैंने थोड़े से इसी तरह के बैग में अपने पेटीकोट्स रखे हुए हैं, दुपट्टे रखे हुए हैं, तो ताकि इन सब चीज़ों को ढूंढने में आपको इजी रहे। एंड नाउ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो साड़ी थी ये भी मेरी कैसी थी, इसको चरक कराना था। तो ये बहुत पहले से मैंने चरक करा के रखी हुई थी, बट अभी इसमें स्मेल हो गई थी, तो मैंने दोबारा से ड्राई क्लीन कराई है। एंड ये जस्ट अभी ड्राई क्लीन से आई हैं 1-2 दिन पहले। ये साड़ी थी और इसके साथ एक और है ऑरेंज साड़ी, वो भी मैंने ड्राई क्लीन कराई है, मैं दिखाती हूँ। एंड एक ये साड़ी है, मेरी शादी की साड़ी है ये, तो ये भी मैंने 1 या 2 ही बार पहनी है। तो इसको मैंने घर पे वॉश कर लिया था स्मेल निकालने के लिए, क्योंकि इस पर ड्राई क्लीन की ज़रूरत नहीं थी। वो मैंने वॉश करके रख दी है। इस तरह के बैग्स में जो थोड़े से मेरे हैवी सूट्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं। एंड ये मेरे कुछ जो बैग्स हैं यू कैन सी, ये भी ख़राब हो गए हैं, इस तरह से फट गए हैं। ये भी शादी के ही हैं सब, मोस्टली मरून ही थे, कुछ पिंक थे, तो इनकी इस तरह से जिप वगैरह निकली हुई है। तो अब क्योंकि जो भी आपके थोड़े से पार्टी वेयर कपड़े होते हैं उनको आप थोड़ा बैग में रखो तो अच्छा होता है, तो इसलिए बैग्स भी लेने पड़ेंगे। अभी के लिए तो मैं इसमें सिर्फ पेटीकोट रख रही हूँ। तो कबर्ड इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि चीज़ें आप बहुत ईजिली निकाल सको। एंड ये एम्बर बार बार कैमरा मूव कर देती है, तो इसका भी देखो जिप ख़राब है, बट इसको मैं बाद में किसी और बैग में मतलब चेंज कर दूँगी। अभी जस्ट इसलिए रख रही हूँ ताकि ढूंढने में बाद में प्रॉब्लम ना हो। जितने भी पेटीकोट्स हैं वो मैं इसमें रखूँगी। और ये सब मेरे 4 जो पेटीकोट हैं ये सैटिन में हैं, ये भी शादी के टाइम के हैं। तो इसके अलावा कुछ कॉटन के भी हैं। मैं पहले सोच रही थी अलग रखूं, बट अभी हम प्लानिंग के सब साथ में रख दूं क्योंकि 4 ही हैं इसमें, और ये बैग काफ़ी बड़ा है और इसकी एक जिप चल रही थी अभी, वो भी नहीं चलेगी। तो बस जस्ट इसको ऐसे फोल्ड करके मैं रख रही हूँ नीचे, तो साइड में रखती जाऊँगी जो जो चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। और क्योंकि बेड पे बहुत ज़्यादा मैस है, अगर मैं एक बार एक ही चीज़ ढूंढने लगूंगी ना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो जो सामने आ रहा है अभी मैं वही सब उठा के और सेग्रीगेट करके नीचे रखती जाऊंगी, फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो इसी तरह से सारे हैंड बैग्स भी मैंने निकाले हुए हैं, तो इनको भी मैं नीचे रखूँगी अभी, और क्लीनिंग करनी है इनकी भी क्योंकि बहुत टाइम से अंदर ही पड़े हुए हैं सब। तो दैट्स इट। एंड इसी के साथ मुझे जो कॉटन वाले पेटीकोट्स थे वो भी निकल के आए हैं मतलब, तो इनको मैं अभी इसमें अलग से रखूँगी। वो जो बैग था उसको भी निकालूंगी, इनको भी निकालूंगी, तो फोल्ड करके दोबारा एक प्रॉपर बैग में रख दूँगी ताकि प्रॉब्लम ना हो। इनको भी अभी जस्ट मैं ऊपर रख रही हूँ, इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये इस तरह से मेरे को एक बैग मिल गया है, आई थिंक इसमें मैं रख सकती हूँ। ये डबल साइडेड है, तो इसमें मैं पेटीकोट्स रख रही हूँ नॉर्मल। ये कॉटन के एक तरफ रख दूँगी, इनको ज़्यादा लाइक फोल्ड करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट जो सैटिन वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिपी होते हैं। इसके साथ ही इसमें 3 तो आ गए हैं एंड आई थिंक सैटिन वाले इस तरफ आ जाएंगे, लेट्स सी। तो उनको भी इसमें शिफ्ट कर दूंगी और ये प्रॉपर एक बैग हो जाएगा, मतलब ये बंद हो जाता है प्रॉपरली, तो इसमें आई थिंक सब आ जाएंगे। तो इसको भी मैं रख रही हूँ नीचे। तो ये हुआ, मतलब एक तरफ रख दूँगी। चीज़ें भी ढूंढते जाओ, सेग्रीगेट करते जाओ, जो चीज़ें साथ में रखनी है वो हेल्प होगा। थोड़ा सा वीडियो लेंदी है नो डाउट, बट ठीक है। इसके बाद जो हेल्प होने वाली है वो वर्थ है, लाइक वर्थ वॉचिंग है। तो ये मेरा एक लहंगा है, कुछ हैवी साड़ी है मेरी,
ये कुछ लाइट वेट साड़ी हैं। ये मैंने ऑलरेडी इस तरह से, जब मैंने लास्ट आपको एक वीडियो शेयर किया था तो उसमें मैंने दिखाया भी था कि मैं मेरा नीचे वाला जो सेक्शन था कबर्ड का वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो ये सब मैंने इस तरह से ऑलरेडी बैग में डाल के रखा हुआ है, तो उनमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये वाली साड़ी जो मैं बोल रही थी कि अभी ड्राई क्लीन से आई है ना, ऑरेंज साड़ी, तो ये इसमें कोई स्टेन आ गया था, मैंने पहले घर पे धुली थी, स्टेन आ गया था, तो इसको भी मैंने ड्राई क्लीन करा के रख लिया है। दो मैं ये भी पहनने नहीं वाली हूँ, मतलब क्योंकि कुछ चीज़ें हैं नहीं हैं जो वो पहले पहननी है, ये तो एक दो बार पहनी हुई है तो नहीं पहनूँगी। इस तरह से यू कैन सी इसका भी जो ज़िप है वो ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ये वीडियो एक्चुअली मैंने 15 मिनट या 30 मिनट का किया होगा मैक्सिमम, बट द थिंग इज़ कि मेरे को ये वीडियो जिस दिन मैंने शूट किया था उस दिन लाइक पूरा दिन मैंने मेरे कपड़े ऑर्गेनाइज़ किए थे, पूरा दिन लग गया था मुझे, क्योंकि एक शिफ्ट में तो मैं कर भी नहीं पा रही थी। मैं करती थी और ये चीज़ें इतनी इरिटेटिंग हो जाती हैं ना, कोई चीज़ें फोल्ड प्रॉपरली नहीं होती हैं एंड कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया था, बट हो गया। ये इसमें मैंने पेटीकोट्स एडजस्ट कर दिए अपने सारे कॉटन के, और वो इस बैग को फेंकना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा फट चुका है ऐसी। अगर सिर्फ जिप ख़राब हो तो मैं ठीक भी करा लूँ, बट इसको तो फेंकना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या, कई बार कैसा होता है मैं एक बैग में 2 या 3 या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डाल देती हूँ तो वो फटते हैं फिर, तो इसको आई एम थ्रोइंग अवे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैसे निकल के आएंगी। तो गाइस बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स हैं जो सिर्फ रखे हुए हैं बट फेंक भी नहीं सकते हैं, ये है। और इसके फोल्ड में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब देखो ये मैंने आयरन करा के रखा होता, बट ये थोड़ा भी खुल जाते हैं ना फिर मुझसे फोल्ड नहीं होते, क्योंकि ये पूरा कैसा है, कुछ हाई लो जो ड्रेसेस होती हैं उस तरह का है, ये बहुत ज़्यादा अजीब सा है, बट उसके बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स हैं, तो फोल्ड तो नहीं होगा, इसको तो मैं बाद में ही देखूँगी। अभी जो चीज़ें इजीली फोल्ड होंगी पहले मैं वो करूँगी, या फिर जैसे जो सूट्स वगैरह इस तरह के हैं पूरे प्रॉपर रखे हुए हैं। तो ओह गॉड, ये फ्रॉक मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी, एम्बर का मैंने आयरन कराया था, अभी मिला आज जाके। तो ये जैसे इस तरह के सूट्स हैं कॉटन वेयर, मेरे बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर आयरन होके फोल्ड होके रखे हुए हैं, तो मैं इन कपड़ों को भी एक तरफ रख रही हूँ, इनको मैं पहले कबर्ड में सबसे पहले लगाऊंगी। और इसी तरह जैसे जो मेरे लास्ट ईयर मैंने फेस्टिवल्स पे सूट्स बनवाए थे वो मैं एक तरफ रख लूँगी, जो मैं लास्ट ईयर फेस्टिवल्स पे बनवाती हूँ वो मैं नेक्स्ट ईयर नवरात्रि में कपड़े पहनती हूँ, ये रूल है। 1-2 कपड़ा नवरात्रि में नया लेती हूँ, बाकी जो जैसे दिवाली करवा चौथ पे जो सूट्स बनते हैं वो मैं अगले साल नवरात्रि में सब पहनती हूँ। ये सूट भी मैंने करवा चौथ पे पहना था, तो ये सब प्रॉपर आयरन होकर रखे हुए हैं, तो ये मैं एज इट इज़ रखूँगी अलग सेक्शन में, जो मैं नवरात्रि में या किसी छोटी मोटी फंक्शन में ऐसे पहन सकती हूँ। तो क्योंकि करवा चौथ वगैरह पे दिवाली पे तो नया ही पहनते हैं, तो इनको तो मैं रिपीट नहीं करूँगी अभी, जस्ट छोटे मोटे ओकेजन पे आप पहन सकते हो, तो इस तरीके से मैं रख लूँगी। ये मैंने उल्टा फोल्ड करके रखा हुआ था क्योंकि इनके जो जरी वगैरह होती है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो बहुत ध्यान से रखने पड़ते हैं। ये ऑर्गेन्जा वाले कपड़े और जो सूट था वो पीच वाला तो वो पूरा कट ही गया था, उसको मैंने फिर से ठीक कराया है। एंड ये शरारा सेट है, ये तो मैं अभी तीज के बाद मतलब कभी भी राखी पे या जन्माष्टमी वगैरह पे पहनने का प्लान कर रही हूँ। लेट्स सी इसका नंबर कब आता है। तो ये मेरे सूट्स हो गए हैं जो मैं अभी रिसेंटली पहन सकती हूँ, मतलब किसी भी स्पेशल ओकेजन पे। इसी के साथ मेरे और भी 2-4 सूट्स हैं, मैं वो भी पहले निकाल के एक तरफ रखूँगी, तो वो कबर्ड ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी उससे। बुकु लगी बारिश में इतना बिजी हो गई थी मैं अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज करने में कि एम्बर जाके बारिश में नहा के आ गई है, एंड उसको पूरा भीगने के बाद याद आया है। तो ये कुछ दुपट्टे निकले हैं, सी पुराने दुपट्टे हैं बट काफ़ी हैवी दुपट्टे हैं। यू कैन सी नेट में इतने प्रिटी दुपट्टे भी रिटेल पे मुझे नहीं मिल रहे हैं, और ये प्योर शिफॉन का दुपट्टा है गोटा पट्टे के साथ। तो मैं ये दुपट्टे घर पे जाऊंगी तो लेके जाऊंगी, इनको मैं वहाँ पे डाई करा लूँगी मेरे न्यू सूट्स के लिए। और इसी तरह से ये पेंट मेरे पास कब से पड़ी है, मतलब बहुत टाइम से, 2-3 साल से। तो ये थोड़ा सा कॉपर स्पार्कल टाइप की पेंट है, इसके लिए मुझे कुर्ती लेनी है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी मैं साथ में निकाल के रखूँगी जिनके लिए मुझे कुछ ख़रीदना है, जैसे डाई कराना है या कुछ और चीज़ है जो मुझे करानी है, तो ये भी निकालनी है। एंड ये सब कपड़े मैं दिखाती हूँ, मैंने अभी मैं बता रही हूँ ना जो स्टिचिंग में दिया है चीज़ें। तो ये मेरा एक शादी का सूट है, काफ़ी प्यारा था ये, बट द थिंग इज़ कि उस टाइम पे काफ़ी ट्रेंड में थी नेट की स्लीव्स एंड ये सीक्वेंस वाले पैटर्न्स। तो मैं इसको भी क्या कर रही हूँ, अभी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है इसका ये स्लीव्स और ये सिल्वर वाला पैटर्न। तो मैंने ये वेलवेट का एक कपड़ा लिया है, ठीक है, बहुत प्रिटी हॉट पिंक है। तो इसको मैं लगवा दूँगी ऊपर स्लीव्स, और पूरा वो जो चौली वाला पैटर्नर जो ऊपर लगता है मतलब स्लीव्स का और अपर पोर्शन में, तो उससे काफ़ी ये सूट थोड़ा न्यू लुक देगा, रिच लुक देगा, और मुझे पहनने में थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। एंड गेस व्हाट गाइस, सी द कबर्ड इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड।
नीचे मैंने सूट साड़ीज़, फिर अपने डेली वेयर्स और एथनिक वेयर सब अलग अलग रखे हैं। मतलब ये पूरा एथनिक सेक्शन है। और इसमें मैंने ट्राई किया है मैं कपड़े कलर वाइज ऑर्गेनाइज़ करूँ, जैसे कि वाइट, पिंक, ये थोड़े लाइट ब्लू, फिर जो सबसे नीचे डार्क ब्लू। इस तरह से मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सा जब आपके माइंड में कोई है कि वाइट सूट पहना है तो वो एक तरफ आपको मिल जाए तो निकालने में थोड़ा सा इजी होता है। एंड नवरात्रि में मैं वैसे भी कलर वाइज कपड़े पहनती हूँ। और ये जो इधर रखे हैं ये सब मेरी कुर्ती हैं। ऑनेस्टली सेइंग इसमें से मेरे को 2 या 4 ही कुर्ती फिट हो रही हैं अभी, सब स्लीव्स पे से टाइट हैं, तो ये तो जस्ट रखने के लिए रखी हुई हैं। तो कलर का पैटर्न मैंने आगे भी फॉलो किया, जैसे वाइट यहाँ पे, पिंक, रेड, येलो, फिर मरून शेड्स, तो इस तरह से ट्राई किया। बाकी 1-2 कुर्ती बाद में निकली तो थोड़ा कलर इधर उधर हो गया, बट चलते हैं। अब ये मेरे वो सूट्स हैं जिनके सलवार्स बहुत हैवी हैं और काफ़ी पुराने हैं, बट पहने बहुत कम हैं, 2 या 4 बार जो सूट्स पहने हैं। तो इसमें से कुछ सूट्स मुझे अभी आ रहे हैं, कुछ स्लीव्स पे से टाइट हो गए हैं, तो ये भी मैंने रखे हैं। मतलब वैसे 1-1, 2-2 तो आने लगा है अभी, पहले से बेटर कंडीशन में है, बट रखे हुए हैं। घर में तो डेली में पहन सकती हूँ मैं। ये वो वाले सूट्स हैं। अब इधर मैंने जो अपने एथनिक वेयर्स दिखाए थे कि न्यू हैं, लास्ट ईयर बने हैं और अभी मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि कुछ मैंने फोल्ड कर लिए थे, कुछ मुझे बाद में मिले। तो जैसे ये येलो तक मैंने रखा था, इसके बाद ये तो ऊपर 3-4 सूट्स हैं, ये मुझे बाद में मिले, तो ये भी मैंने इधर रख दिए हैं। और ये मैंने हुई पे लिया था ग्रीन सूट। इसी के साथ मैंने अपनी जो स्पैकरीज हैं कलरफुल सारी वो रख दी हैं, कुछ सूट्स के नीचे लगती हैं तो साथ में ही रखी हैं। इधर मेरे बॉटम्स हैं, लाइक जो मेरी सैटिन की पैंट्स हैं या स्कर्ट है कॉटन की, लेगिंग्स हैं, वो सब रखे हैं। लेगिंग्स तो बिल्कुल पहनी नहीं जा रही हैं, 3-4 साल से जस्ट पड़ी हैं। और ये भी मेरे जो लास्ट ईयर मतलब फेस्टिवल्स पे बने थे वही सूट्स हैं, बट कुछ थोड़े और पुराने भी हैं इसमें। ऑनेस्टली सेइंग इनमें से भी ये सूट्स जो हैं 1-2 बार पहने हैं। एंड जो नीचे पूरे ये हैं बैग्स, ये मैंने दिखाए थे आपको, ये पेटीकोट वाला बैग इधर फिक्स हो गया है। ये मेरे हैवी साड़ी मैंने एक तरफ की हैं, जैसे कि ये सब मैं दिखा रही हूँ, और लाइट वेट साड़ीज़ एक तरफ की हैं मैंने इधर, जो मैं भी रिसेंटली मतलब पहन सकती हूँ। कुछ उस तरह की साड़ीज़ हैं, जैसे मैरून साड़ी मैं प्लान कर रही हूँ कि घर में पहन सकती हूँ। इधर लहंगा रखा है, ये बाद में मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि लहंगा भी अगर मैं कबर्ड में ट्राई करूँगी रखने का तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, मतलब स्पेस भी कम पड़ जाएगा। तो दिस इज़ द वे आई हैव ऑर्गेनाइज्ड। और क्योंकि मैंने स्टैक बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किए हैं, मतलब मैंने ट्राई किया है कि मैं 3 पार्ट में प्रॉपर डिवाइड करके रखूँ, तो वो निकालने में इजी होगा। अब आई एम मूविंग टू माय ड्रॉर्स, मतलब ये ज्वेलरी वाला है। पहले मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया था ये, बट जैसे अभी तीज पे यूज़ किया तो यू कैन सी कितना ज़्यादा मैस हो जाता है। और आई एम नॉट द पर्सन कि बिल्कुल साथ के साथ मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, मैं बिल्कुल फुर्सत में करती हूँ, जब मेरे पास करने के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है तो ये सब चीज़ें करती हूँ। तो ये मैंने प्लान किया हुआ था कि जब मैं कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी तभी करूँगी मैं। तो इस तरह से ये कुछ राउंड बॉक्सेस हैं जिनमें मैं अपनी बैंगल्स रखूँगी, और मतलब ये सब जैसे मिक्स हो रखा है। अभी नेल पेंट्स भी यहीं पे हैं, ज्वेलरी भी यहीं पे हैं, बैंगल्स भी हैं, एंड कुछ एक्स्ट्रा स्टफ़ भी हैं, जैसे पीछे फेशियल किट पड़ी हुई है। मतलब ये सब हो जाता है जब आप कोई चीज़ ढूंढते हो ना, तो मैस हो जाता है ड्रॉर में, तो वो ढूंढने के चक्कर में ही मैस क्रिएट होता है। एक्चुअली सच बताऊँ तो देखो ये सब पड़ा हुआ है, तो अब मैं इसको पूरा खाली करूँगी पहले। और ये लिया था मैंने डी-मार्ट से सुई धागे का डब्बा, ये मेरे एसेंशियल्स हैं। ये मैंने इसी तरह की चीज़ें रखने के लिए बनाई थी, लास्ट वाली ड्रॉर, कि जो कभी कभी चीज़ें यूज़ होती हैं या फिर मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है। बट अभी इसमें मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ अपनी बैंगल्स या तो फिर अपना सिर्फ जो ज्वेलरी है वो रखूँगी। जैसे ये पड़ी हुई है, बहुत हैवी हैं ये, तो ऑर्गेनाइज नहीं है बट प्रॉपरली। तो सब ज्वेलरी मैंने अभी बाहर निकाली है, बाद में उन सामान को भी निकालूंगी, क्योंकि सब बाहर निकाल लूँगी तो बाहर भी इतना ही मैसी हो जाएगा। तो इसके साइड वाली ड्रॉर है, इसमें जैसे मैंने बैंगल्स के लिए बनाई थी, तो लेकिन ये क्लीन भी है और ये काफ़ी खाली है, तो ये इस तरह से मैं बैंगल्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये पुरानी हैं सब बैंगल्स। तो मैं सोच रही हूँ कि वो बैंगल्स निकालूँ जो मेरी नई है और मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहनी है। तो इसी में साथ में ये डब्बा भी पड़ा है, मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना। तो इस तरह से सब बैंगल्स मैं निकाल के प्रॉपर सेग्रीगेट करूँगी, जो पहनने वाली हैं वो रखूँगी, जो ऐसी हैं कि थोड़ी रफ़ हो गई हैं, स्टोन्स निकल गए हैं, वो अलग करूँगी। तो पहले ज्वेलरी कर लेते हैं। ये सब नेकलेसेस हैं जिनका रिव्यू मैं बहुत जल्दी मतलब मेरे अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत प्यारे प्यारे नेकलेसेस मैंने अभी रिसेंटली लिए हैं,
एंड एम्बर की फेवरेट थिंग है लिपस्टिक एंड नेल पेंट, और वो देखते ही आ गई है। तो इसमें लिपस्टिक है। तो बेसिकली जब मैं अपनी ड्रॉर की ज्वेलरी क्लीन कर रही हूँ तो मैं देख लूँगी कि मेकअप असेंशियल्स भी मैं सेग्रीगेट करूँ, कोई बहुत पुराना ना हो, कोई एक्सपायर्ड सामान ना पड़ा हो, या कोई ऐसी चीज़ जो मेरे पास नहीं है और मुझे ज़रूरत पड़ेगी फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो वो मैं ख़रीद लूँगी। जैसे कि मेरे पास कंसीलर नहीं है, काजल भी नहीं है, और कुछ अच्छे नेल पेंट्स भी नहीं है, मतलब पुराने नेल पेंट्स हैं तो सब सूख गए हैं। 2 साल पहले ही लिए थे मैंने, जब NYB वाला मैंने हॉल किया था ना, रिव्यू वीडियो किया था। तो इस तरीके से मैंने जैसे इसमें मैंने ना मिसलेनियस बताया था आपको कि पाउच में रखा हुआ है, तो इसको भी खाली करूँगी। इसमें मैं मेरे वो रखूँगी जो मतलब देखती हूँ क्या रखूँगी, वैसे तो अभी इतना डिसाइड नहीं किया, पर ये सब चीज़ें निकाल लूँगी। छोटी छोटी चीज़ें ये अलग से एक बॉक्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि सब इसमें ही रहेगा तो मैस रहेगा। क्योंकि देखो लिपस्टिक, ये एक काजल लिया था ब्लू, ये भी इसमें ही पड़ा हुआ है। और इस वाले पाउच में मेरे कुछ पुराने परफ्यूम्स की बॉटल हैं, जो बॉडी मिस्ट वगैरह हैं, परफ्यूम्स हैं। और ये क्यूट सा मैंने साड़ी पिन लिया था, जो मेरी ऑरेंज साड़ी है, मैं दिखाऊंगी, उसके लिए मैंने लिया है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे इस तरह के जो नेकलेसेस हैं सब, इनको मैं इस वाले बॉक्स में लगा देती हूँ। और ये क्योंकि राउंड शेप में है सब बैंगल्स, और ये कड़ा पायल जो हैं, इनको मैं वो जो राउंड वाली डब्बी है उसमें रख लेती हूँ, तो ताकि माइंड में एकदम से रहेगा भी ना कि राउंड चीज़ें हैं तो राउंड डब्बी में, नेकलेसेस हैं तो बड़ी डब्बी में। और मैं सोच रही हूँ वैसे एक ज्वेलरी बॉक्स भी लूँ, क्योंकि मैंने बताया था अभी 2 साल से मैंने ज्वेलरी वगैरह में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, बेसिकली आर्टिफिशियल या कैसी भी, मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं था, बट अब मैं लेने लगी हूँ, तो इसलिए सोच रही बॉक्स भी लूँगी। पर अभी के लिए मैं इसमें रख रही हूँ सब चीज़ें, जितना आ जाएगा मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगी कि इसमें मैं प्रॉपर तरीके से रख दूँ। तो ये हो गया है मेरा ज्वेलरी बॉक्स रेडी। एंड ये जैसे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, पुराने परफ्यूम, काजल, ये साड़ी पिन, ये मैं इसमें छोटे पाउच में अभी रख देती हूँ, ठीक है। इसके साथ ही मेरा ये आई शेडो वगैरह भी है, कंसीलर है, तो जो इसमें आएगा वो इसमें रखूँगी। एंड ये बॉडी मिस्ट है, इसमें भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, अभी ये इसमें आ जाएगा, 1-2 बार यूज़ करूँगी। बहुत प्यारा है लेकिन ये गुड वाइब्स के बॉडी मिस्ट, बहुत लाइक इकोनॉमिक भी हैं और फ्रेगनेंस भी अच्छी है। तो ये सब वाइब्स वगैरह निकालूंगी, ये यूज़ में नहीं आ रही है। नेल कटर बहुत टाइम से ढूंढ रही थी मैं, मेरे वो नेल पाउच में नहीं मिल रहा था। जैसे ये नेल पेंट अभी ड्राई हो गए हैं सब, तो ये फेंकने हैं, क्योंकि ऐसे भीड़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले मुझे लगता था कि ठीक है कलेक्शन है, दिख रहा है, बट अभी मैंने डिसाइड किया कि जो चीज़ें यूज़ में नहीं है ना, मैं ऑनेस्टली थ्रो कर दूँगी, मुझे नहीं चाहिए। तो क्योंकि पुरानी चीज़ें पड़ी रहती है ना, आप नई भी नहीं ले पाते हो, और जो पुरानी हो उन्हें यूज़ भी नहीं कर पाते, तो इन चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होता है। तो अब पुरानी जो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ख़राब हो चुकी हैं, एक्सपायर हो गए, मैं सब निकाल दूँगी। एंड ये मेरी मेन ड्रॉर है जिसको मैं डेली यूज़ करती हूँ, जैसे कि मेरी नाइट क्रीम, या फिर मेरे सनस्क्रीन, या फिर मेरा परफ्यूम, लिप बाम, लिपस्टिक, हेयर पिन्स, ये सब इस ड्रॉर में रहता है। तो इसको भी कर लूँगी, लेकिन इसमें से जैसे फाउंडेशन मैं नहीं यूज़ करती हूँ, या फिर थिनर वगैरह है, ये मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं निकाल के यहाँ से अलग ही रख रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें रख दिया था ऑर्गेनाइज़ करके, बट अभी मैं निकाल दूँगी। ये सब चीज़ें मैं अलग ड्रॉर में रखूँगी, और जो डेली वाले हैं वही सिर्फ इसमें रखूँगी, ये जो बॉक्स में बचा है दैट्स इट। इसी के साथ मैं अपने मेकअप ब्रशेज़ भी क्लीन कर रही हूँ, जो कि मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया। हाँ, लेकिन आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो इनको मैंने कैसे किया है कि मैंने लाइक माइक्रोवेव में थोड़ा सा पानी गर्म करके और उसमें विम लिक्विड डाल दिया है। अब मैं सारे ब्रशेज़ इसमें जो ब्रिसल साइड है उसको इसमें डिप करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर सकते हो, बट क्योंकि मेरे ब्रशेज़ ज़्यादा डर्टी नहीं थे, 1-2 बार यूज़ हुए हैं, तो मैं इसे क्लीन करूँगी। और ये साड़ी है जो मैं बता रही थी ना, ऑरेंज वाली, ये मैंने वॉश की है, क्योंकि सिर्फ यही बची थी। इस पर फॉल बीडिंग बाद में कराया, तो इसका फॉल बीडिंग कराया है, और इसी के लिए मैंने वो क्यूट सा साड़ी पहन लिया। तो अब ये धुल गया है, इसको आयरन करा के भी मैं कबर्ड में रख दूँगी। तो इस तरीके से मेरे सारे सूट, मेरे सारे साड़ी, दुपट्टे सब प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो गए हैं, ठीक है। तो वो मेरे को बाद में हेल्प करेंगे। तो गाइज़, अपने कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी तो मैंने कर लिया है। अब आई एम मूविंग टू सम पूजा सेक्शन। ये थाली ली है, ये थोड़ी सी क्लीन करनी है, और ये बहुत प्रिटी है, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अपने मतलब त्योहारों में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपनी पूजा वाला सामान भी अपडेट कर लें। तो इसी के साथ मेरे शूज़ हैं,
सारे शूज़ भी मैंने निकाल के रखे हैं क्योंकि जो शू रैक थी उसमें भी पेंट हुआ था। तो जैसे ये एथनिक वेयर्स हैं मेरे, ये थोड़े से पुराने हो गए हैं और मैं सच बता रही हूँ, 150, 200, 250 वाले जो मेरे स्लीपर्स हैं ये सब वो हैं। तो मैं फेंकूँगी तो नहीं क्योंकि ये अच्छे चल रहे हैं नो डाउट। तो इस तरह से जो गंदे लग रहे हैं, जो कपड़े से साफ़ होंगे उन्हें मैं कपड़े से साफ़ करूँगी। और जैसे ये बहुत गंदी होगी है तो इसको मैं धुल के रखूँगी, मतलब धोना ही पड़ेगा। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ बट ठीक है, जो चीज़ें धुलने वाली है वो इस तरह से मैं थोड़ा सा पानी डाल के, ब्रश डाल के, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे अपने फुटवेयर्स हैं उनको क्लीन कर लो। क्योंकि गंदे फुटवेयर्स फिर से हम इसलिए नहीं पहनते कि जब पहनने होते हैं हम निकालते हैं, देखते हैं गंदे हैं या फिर उनकी कोई मतलब पेस्टिंग उतरी हुई है। ये फुटवेयर्स कब से मेरे पड़े हुए हैं, सिर्फ बाहर रैक में पड़े हुए थे, तो मैं इनको भी धुल के रखूँगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पास होती हैं बट आप एन वक्त पे यूज़ नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीज़न, मतलब कोई भी रीज़न, गंदा है, फटा हुआ है, पुराना है, जो भी है। तो ये हो गए हैं फुटवेयर्स, मेकअप। अब मूविंग टू बैंगल्स। मैंने बेड से ये बैग निकाला है अपना क्योंकि बहुत सारी बैंगल्स हैं शादी से अब तक की, एक 2 बार पहनी गई हैं। तो ऐसे मैंने अपना पूरा ये जो बैग था इसको मैं खाली करूँगी। और इसी के साथ मेरी एक इसमें मेकअप बॉक्स भी है। मुझे बहुत टाइम से जैसे मैं ढूंढ रही थी कि नेल पेंट्स नहीं है मेरे पास, तो एक बैग मेरा निकला है इसमें से भी ये नेल पेंट वाला। और ये प्लास्टिक की बैंगल्स, मतलब मैं सोच रही थी कुछ DIY करूँगी बट अभी आई एम गोइंग टू थ्रो। मतलब एक तो प्लास्टिक की हैं कि बहुत पुरानी हो गई और DIY में भी लुक नहीं आएगा क्योंकि बहुत रफ़ दिख रही हैं सारी बैंगल्स, तो इनको मैं जस्ट फेंक दूँगी अभी। तो दैट्स इट, ये निकला है मेरा बैग। इसके लिए मैं बहुत टाइम से मतलब चीज़ें क्लीन कर रही थी। ये मेरी मेटल वाली फेवरेट बैंगल्स हैं, इनको ढूंढ रही थी मैं वो ऑरेंज साड़ी के साथ पेयर अप करने के लिए। ये मेरी कांच की कुछ प्लेन बैंगल्स हैं, कुछ स्टोन वाली बैंगल्स हैं, मतलब कड़ा टाइप जो आती हैं। तो इस बैग में मैं दिखाती हूँ। ये बैग बेचारा कब से पड़ा हुआ है, ये सिर्फ पुरानी नेल पेंट्स भरी हुई थी इसमें। पुरानी नहीं थी, मतलब इसमें नई भी थी बट बेचारी पड़े पड़े सूख गए हैं। तो इस बॉक्स में से भी मैं सारी चीज़ें निकाल के अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि बाद में मैं स्क्रीट ना हो, जो चीज़ें यूज़ हों वही मैं रखूँ। हालांकि बहुत अटैचमेंट होता है मेरे को मेरे नेल पेंट्स के साथ भी, बट क्या फ़ायदा है ना अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो कोई चीज़। तो देखो अभी इसमें से ये बिछियाँ निकली हैं मेरे बैंगल बॉक्स में से, मैं कब से ढूंढ रही थी। और ये मेरे सिल्वर के कुछ टोरिंग से इसके साथ का एक शादी में ही गुम हो गया था निकल के। तो अब ये है, मैं सोच रही हूँ इसको रिंग की तरह पहन लूँगी, ये सिल्वर का है। तो ये वाले बॉक्स में ना मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होता है बहुत इजीली बैंगल्स को, तो वो बैंगल्स रख लूँगी मैं जो शायद थोड़ी कम पहनूँगी। एंड मेरे पास अभी जो न्यू बैंगल्स हैं उनको मैं बाहर रखूँगी। ये जो मेरी पुरानी बैंगल्स हैं इनको मैं वापस बैग में ही रख लूँगी। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें कड़े हैं मेरे गोल्डन कुछ, या मेरी शादी की बैंगल्स हैं, उनको मैं शिफ्ट करूँगी दूसरे बॉक्स में। और इनमें से कुछ बॉक्सेस मैं निकाल लूँगी जो मैं बाहर रख पाऊँ, या फिर मैं मेरा बैंगल बॉक्स ही बाहर रख लूँगी। तो ये इस तरह से मैं जितनी बैंगल्स इसमें ऑर्गेनाइज होंगी वो करूँगी। एंड क्योंकि शादी की बैंगल्स मैंने बड़े बैंगल बॉक्स में रखी हुई हैं और ये एक क्यूट सा मेरे पास बॉक्स है, इसमें मैंने पुरानी बैंगल्स रखी हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि शादी वाली बैंगल्स मैं इसमें शिफ्ट करूँगी और बैंगल बॉक्स को मैं भी बाहर रख लूँगी। सो दिस इज़ हाउ आई एम ऑर्गेनाइजिंग माई बैंगल्स ऑल्सो। तो गाइज़ ये सब करते करते मुझे ध्यान आया कि हमने घर के लिए भी कुछ नहीं किया है, क्योंकि घर भी फेस्टिव रेडी होना चाहिए हमारे साथ साथ। तो मैं दिखाती हूँ, ये मेरे बेड पे जो लेदर था, क्योंकि 2 साल बंद रहा है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे बेड के ऊपर कुछ स्टेन्स आ गए हैं मॉइस्चर की वजह से। एंड ट्रस्ट में मैंने इसको पेट्रोल डीजल या फिर जिन चीज़ों से मैं क्लीन कर सकती थी मैंने किया, बट ये नहीं हुआ। तो अभी जैसे मैं इसको सरहाने को कवर करने के लिए मैंने एक ये फ्लीस ब्लैंकेट लिया था डीमार्ट से, इससे मैंने कवर किया हुआ है। बट इसके साथ मेन प्रॉब्लम क्या होती
होता है कि एक तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो सकता है, मतलब कभी गर्मी है तो, और अगर जस्ट मैं इसको ऐसे डाल रही हूँ, ये ज़्यादा स्लिपरी तो नहीं है, बट जैसे भी एम्बर खेलती है तो वो थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। तो इसके लिए जैसे मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया तो वैसे ही कपड़ा लिया है और एक प्रॉपर कवर स्टिच करा सकते हो, फेस्टिव लुक आ जाएगा। और वो जो ब्लैंकेट है वो मैं यहाँ यूज़ करूँगी इन मैट्रेसेस पे। सो गाइस, बहुत बेसिक चीज़ें वीडियो में शेयर की हैं, कुछ भी ऐसा हाई रेटेड नहीं है, कुछ भी ऐसा ओवरडू नहीं था। मतलब हम लोग नॉर्मली भी करते हैं, बट द थिंग इज़ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं और लास्ट मोमेंट पे याद आती हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, मतलब आप प्लान कर रहे हैं ऐसा करने का, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पर्सनली अपने लिए किया था ताकि मैं मेरी वीडियोस के टाइम पे ऑर्गेनाइज़ रहूँ, मैं मेरे फेस्टिवल्स के टाइम पे ऑर्गेनाइज़ रहूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ईयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें तो मैंने अपने लिए किया था, बट मुझे फिर लगा कि ये हेल्पफुल है और इसका एक वीडियो शूट किया जा सकता है, तो मैंने वीडियो किया है। एंड अगर आपको सच में थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, मतलब जिनके साथ आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो दैट विल बी अ प्लेजर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।